देखिए, सबसे पहले समझते हैं एसी का फटना क्या होता है। तो एसी के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। एक होती है इंडोर यूनिट जो हमारे रूम्स के अंदर लगी होती है, एक होती है आउटडोर यूनिट जो अमूमन छतों पर लगी होती है। इस आउटडोर यूनिट में ही होता है कंप्रेसर। जब बहुत ज्यादा लोड हो जाता है या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये कंप्रेसर किसी गैस सिलेंडर की तरह फट जाता है और उसमें आग लग जाती है। फिर ज्वलनशील गैस होती है एसी में, उसके जरिए आउटडोर यूनिट की आग इंडोर यूनिट तक पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है कि एसी क्यों फटता है और उसे रोका कैसे जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, तापमान 45 से 50 डिग्री हो तो एसी पे ज्यादा लोड पड़ता है और वो फट सकता है। तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि एसी को लगातार ज्यादा देर तक ना चलाएं। हर 4-5 घंटे चलाने के बाद उसे आधे 1 घंटे का ब्रेक दें। एसी का तापमान 24 डिग्री के आसपास रखें क्योंकि 16 डिग्री पर चलाने पे फिर से एसी के कंप्रेसर पे ज्यादा लोड पड़ता है। और जो हमारी आउटडोर यूनिट है उसे खुले स्थान पर रखें, उसके आसपास ज्यादा सामान नहीं रखें ताकि उसे ताजी हवा मिलती रहे। दूसरा कारण है एसी के गंदे फिल्टर। ये भी क्या होते हैं, कंप्रेसर के लोड को बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जब गर्मियां शुरू होने वाली हो उससे पहले एसी की सर्विस करानी चाहिए, उसके फिल्टर्स को हर 7-8 दिन में साफ करना चाहिए। तीसरा इसका कारण है अगर एसी में गैस लीक कर रही है, क्योंकि यह गैस ज्वलनशील होती है और आग पकड़ सकती है। तो ऐसे में अगर आपको सीटी जैसी आवाज आ रही है, गैस लीक की आवाज आ रही है या एसी चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आप इसे लापरवाही नहीं बरतिए और तुरंत टेक्नीशियन को दिखाएं। चौथा इसका कारण है शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक स्पार्क। जब इलेक्ट्रिक स्पार्क गैस लीक के संपर्क में आता है तो तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर और एमसीबी जरूर लगवाएं। तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो एमसीबी डाउन हो जाएगी और आपका एसी फटने से बच जाएगा। इस सावधानी के बाद भी अगर एसी फट जाता है तो ऐसे में खुद को कैसे बचाएं। देखिए, इस तरह की दुर्घटना के दौरान मृत्यु के 3 कारण होते हैं। पहला तो है जो इंडोर यूनिट का प्लास्टिक है और जो कूलिंग गैस है उसके जलने से जहरीला धुआं निकलता है और लोग कूलिंग के लिए करते हैं, कमरे को पूरी तरह से बंद करके रखते हैं। इस वजह से वो धुआं बाहर भी नहीं निकल पाता और उस धुएं में सांस लेने से उनका दम घुटता है, बेहोश हो सकते हैं और बेहोशी की हालत में ही, नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बचने के लिए आप अपने घर में स्मोक अलार्म लगा सकते हैं और पता चलते ही अपने मुंह से कपड़ा बांधे और लेटते हुए कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जो जहरीला धुआं होता है ऊपर की ओर उठता है, उसका प्रभाव ऊपर जाता है। दूसरा इसका कारण है जब एसी फटता है तो उसके अंदर से जो ज्वलनशील गैस निकलती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत तेज आग उत्पन्न करती है। क्या होता है, जो हमारे रूम की अन्य चीजें हैं जैसे गद्दा, पर्दे, इनमें भी आग पकड़ लेती है। इसके लिए आप क्या करें, अपने घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखें। ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी की आग है उसको कभी भी पानी से बुझाने का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसी स्थिति में करंट लग सकता है। तीसरा इसका कारण है जब एसी का कंप्रेसर फटता है तो उससे धातु के टुकड़े निकलते हैं और वो गंभीर और जानलेवा चोट पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि आउटडोर यूनिट में स्पार्किंग हो रही है तो आप तुरंत उससे दूर चले जाएं या किसी मजबूत चीज के पीछे खुद को छिपा लें।